आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे नवाब मलिक, ईडी दफ्तर में बितानी पड़ी रात। हत्या से पहले हर्षा को आ रहे थे फोन, अनजान लड़कियों के कॉल, दोस्त का खुलासा। भगौड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटाए। दूर हुआ चंडीगढ़ में बिजली संकट, आपूर्ति बहाल, कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल। चौथे चरण के लिए मतदान हुआ पूरा, 60% से ज्यादा वोटिंग। यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की, यूएनएससी में आज दूसरी बार होगी यूक्रेन संकट पर चर्चा। यूक्रेन संकट के बीच रूस पहुंचे पीएम इमरान खान, बोले सैन्य संघर्ष में भरोसा करने वाले देशों ने नहीं पढ़ा इतिहास। बहन जोया अख्तर के घर पत्नी शिबानी डांडेकर संग पहुंचे फरहान अख्तर, नई दुल्हनिया की अदाओं पर लट्टू हुए फैंस। रोहित शर्मा ने बताया भारत का फ्यूचर कप्तान कौन, बोले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने तड़के ही दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस उसके घर पर छापा मारा और उसके बाद 7 बजे ईडी उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। बताया जाता है कि तकरीबन 6 घंटे तक चली पूछताछ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार करने का प्रवर्तन निदेशालय का कदम नियमों के अनुरूप है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मलिक पर 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाकों के आरोपियों के साथ जमीन के सौदे में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। इसी बीच हर्षा की हत्या के समय मौजूद दोस्तों और चश्मदीदों ने दावा किया है कि हर्षा को 2 लड़कियां वीडियो कॉल कर रही थी। जब हर्षा ने पूछा कि वो कौन है तो वो लड़कियां कह रही थी कि वे उनके दोस्त हैं, जबकि हर्षा कह रहा था कि वो उन्हें नहीं जानता है। हर्षा के साथ मौजूद उनके दोस्त नवीन ने बताया कि वह अपने अन्य दोस्तों के साथ बैठा था, तभी हर्षा के फोन पर 2 लड़कियों का वीडियो कॉल आया था। लड़कियां हर्षा को अपना दोस्त बता रही थी, वहीं हर्षा कह रहा था कि वह उन्हें नहीं जानता है। बावजूद इसके लड़कियां उससे अपना दोस्त बता रही थी। हर्षा लगातार फोन काट रहा था, लड़कियां लगातार कॉल कर रही थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि शराब कारोबारी भगौड़ा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी 18,000 करोड़ रुपए बैंक को लौटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को PMLA के प्रावधानों की चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की, बचाव भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों में 67,000 करोड़ रुपए के मामले में केस लंबित है। इस मामलों के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, CT रवि की बेंच में सुनवाई की। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। चंडीगढ़ में अब बिजली संकट दूर हो गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 3 दिन बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल की वजह से ठप पड़ी बिजली आपूर्ति सामान्य हो गई है। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर गए बिजली संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ के अधिकांश इलाकों में बिजली की आपूर्ति सामान्य हो गई है। इससे पहले बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के कारण चंडीगढ़ में विद्युत आपूर्ति चरमरा गई थी। स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तक की मदद लेनी पड़ी थी। स्थिति को सामान्य करने के लिए सेना के जवान और बिजली विभाग के इंजीनियर जुटे हुए थे। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिससे शहर में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों में 59 सीटों पर कल मतदान हुआ। चौथे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग के ऐप के मुताबिक चौथे चरण में 60.70% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के ऐप से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीलीभीत में 67.16%, लखीमपुर खीरी में 65.54%, सीतापुर में 62.66%, हरदोई में 58.99%, उन्नाव में 57.73%, लखनऊ में
56.96%, रायबरेली में 61.90%, बांदा में 57.74% और फतेहपुर में 60.07% वोट पड़े। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर में मतदान में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में थे। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उसमें प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री आशुतोष टंडन, पूर्व मंत्री सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच संकट और गहरा गया है। बार बार खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन में रूस फौज प्रवेश कर चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने बुधवार को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की तथा मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास परिसर को खाली करवा वहां से राजनयिक कर्मियों को निकाल लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज इस हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन पर चर्चा के लिए सत्र बुलाने जा रहा है। यह सत्र भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंच गए हैं। इमरान खान पिछले 2 दशक में रूस जाने वाले पहले पाकिस्तानी पीएम हैं। इमरान खान इस दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इमरान खान का यह दौरा ऐसे वक्त पर है जब रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है और अमेरिका के अलावा तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर इमरान खान के साथ विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, IT मिनिस्टर फवाद चौधरी, असद उमर, अब्दुल रज्जाक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद मोईद यूसुफ भी हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल फरहान अख्तर और शिबानी डांडेकर ने बीती 19 फरवरी को शादी कर ली है। इस शादी में परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे। 21 फरवरी को ये कपल पति पत्नी के तौर पर पहली बार मीडिया के सामने आए और अब उन्होंने मिठाई भी बांटी थी। अब फरहान अख्तर अपनी पत्नी शिबानी डांडेकर को लेकर अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अपनी बहन जोया अख्तर के घर पर डिनर करने पहुंचे। इस दौरान सभी की तस्वीरें सामने आई है। जोया अख्तर के डिनर पार्टी इस दौरान शिबानी डांडेकर ने जहां पर्पल कलर का गाउन पहना था, वहीं फरहान अख्तर ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहने नजर आ रहे थे। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच आज से T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जसप्रीत बुमराह, KL राहुल और ऋषभ पंत को आने वाले समय में कप्तान बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय कप्तान ने क्या क्या कहा। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वह श्रीलंका सीरीज में पहली बार टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी संभालते नजर आएंगे। तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाए जाने के बाद हिटमैन ने कहा है कि तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करना बड़े सम्मान की बात है और यह एक शानदार एहसास भी है। अभी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने है। मुझे टेस्ट की कप्तानी का मौका मिला है, इससे मैं खुश हूँ।